हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं दिलीप, मुझे माय यूट्यूब चैनल फार्मन, माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज अपने इंडिया में हर स्तर पर बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली देखिए, अपना जो अगर अपने बजट का आपको ज्ञान है या अपनी नॉलेज थोड़ा बहुत रखा है, तो आपको ये पता होगा कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी निर्मला सीतारमन जी मैडम है, उन्होंने आम आदमी के लिए देखिए 12 यानी कि 12,75,000 यानी कि 12 लाख मान लीजिए, क्योंकि 12 लाख इसलिए टैक्स में छूट है कि जो बिजनेसमैन है उसके लिए 12 और जो सैलराइज पर्सन है उसके लिए एडिशनल जो डिडक्शन होता है तो 75,000 की उसमें छूट दी है। तो ऐसे टोटल मिला के जो सैलरी वाला वर्कर है तो उसके लिए 2.25 लाख तक छूट दी गई है। और उसके बाद ऐसे ही कही है उन्होंने कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो बंद होने वाला है। तो देखिए, अभी गवर्नमेंट क्या उसके पीछे मंशा रहेगी वो तो गवर्नमेंट ही जाने। तो उसमें यही है कि गवर्नमेंट ने या उन्होंने ये सोचा होगा कि मैक्सिमम लोगों की जो आयकर है सालाना, मैक्सिमम उनका जो बजट होता है पूरा 10 लाख तक मैक्सिमम लोग इस स्लैब में बैठ जाते हैं, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या है 12 लाख तक छूट दी गई है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए किसी का 12.75 यानी कि 3 लाख के ऊपर चला जाता है तो क्या करें? तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो उसके लिए देखिए, जो कोई स्लैब है वो स्लैब के हिसाब से उनका पैसा डिडक्ट हो जाएगा और उसमें चांसेस नहीं रहेंगे कि रिटर्न के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा था, अगर मान लीजिए अब किसी कारण आपने कुछ जो क्या कहते हैं, अगर आपने HRA या LT का कुछ नहीं दिया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल छूट गया आपसे, तो बाद में आपको देख के आप आपका पैसा जो कटा हुआ वापस ले आ सकते हैं। तो आसान था। तो इसमें क्या न्यू इसमें प्रोविज़न ऐसा कुछ तो फ़िलहाल तो नहीं दिया है, फिर आप ये कर सकते डायरेक्ट कट हो जाएगा। और हो सकता है इसके पीछे ये भी रीज़न होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट लोगों का जो काम है वो भी काम कम हो सकता है। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने इसमें सोचा होगा और किया होगा, ये भी हो सकता है। नहीं तो और बहुत सारे कारण भी होते हैं इसके पीछे, जैसा तर्क लगाना शायद गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये अपना अपना अनुमान होता है। तो एक तो बात है इसमें, अगर टैक्स स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए नया 13 लाख तक, ये भी अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं मानूंगा मैं। मैक्सिमम लोगों का उतना, एक मिडिल क्लास के लोगों का उतना तो 12 या 13 लाख तक पहुँचते नहीं है, तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा। और रही बात 13 लाख या 13.25 लाख के ऊपर की जो लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पैकेज भी होता है, तो उनको भी ठीक है, एक ही बार ही टैक्स कटेगा, जो कुछ भी ज़्यादा झंझट उनको भी नहीं रहेगी। उसके पीछे का ही भी कारण हो सकता है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स टैक्स के बारे में। तो ये तो उन्होंने एक दिल्ली इलेक्शन के बाद अच्छा तोहफ़ा अपने पब्लिक के लिए दिया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है फ्रेंड्स। उसी के साथ ये चल रहा था कि होम लोन में भी कुछ जो अपना RBI का जो रेपो रेट है, तो उसमें कुछ कम करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने RBI को बोला है। तो रिसेंटली अभी फ्राइडे को कुछ ऐसी एक न्यूज़ आई है कि 0.25% रेपो रेट अपना कम होने वाला है। तो अभी देखिए 0.25 ये जो रेट होता है, तो उससे क्या है, RBI क्या करती है, अगर RBI मैक्सिमम क्या करती है, RBI को भी अपने प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और RBI क्या करती है, छोटे छोटे जो बैंक है बाकी के, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उनको क्या करती है, लोन देती है। तो उसको भी जितना प्रॉफिट मिलती है उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, उस हिसाब से वो रेपो रेट के हिसाब से होम लोन का रेट निर्धारित करती है।
तो इसमें देखिए अगर 0.25 अगर कम हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज़ आपका ईएमआई का जो किस्त है उसमें से कम हो सकता है। तो ठीक है, ज़्यादा तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, कुछ ना मिलने से अच्छा थोड़ा बहुत ईएमआई जिसको ज़्यादा, जिसका कम लोन है, जैसे किसी का 15 लाख के अंदर लोन है तो उसको 500 रुपये, और जिसका 30 लाख का लोन चल रहा है उसको अप्रोक्सीमेटली 1000 का फ़ायदा हो सकता है इसमें। तो इतनी बड़ी राहत नहीं, लेकिन ठीक है अभी जिस हिसाब से अगर वो ग्लोबली हम अगर देखा जाए तो हम कहते हैं ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मानता हूँ ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है आजकल जिस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया का, उस हिसाब से उन्होंने ठीक ही रखा है। जो बाकी की जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी विचारधारा के मध्य रख, उसकी विचारधारा को देखते हुए ये कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि कोरोना काल में अपना जो होम लोन है, मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 6.5-7% तक आया था, क्योंकि मेरे खुद की बात की तो 6.9 था और आज 9.50 है, याद रखिए। बहुत सारे इतने जो डिफरेंस है बहुत सारा है। तो हालात वो कंडीशन के हिसाब से भी होते हैं, तब लोगों के पास पैसा नहीं था भरने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा रिबेट बहुत ज़्यादा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा डिफरेंस है, कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये देखिए जिसका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है होम लोन का, तो ऑटोमेटिक बैंक ने उनको बाय मेल या बाय मैसेज उनको इंटीमेशन देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो आपको भी एक बार आपका होम लोन का इंटरेस्ट आने वाले आज 23 फरवरी है, 24 के बाद या 25 तारीख के बाद आप देख लीजिए आपका ऑटोमेटिकली कम हुआ है कि नहीं नेट बैंकिंग से। अगर नहीं हुआ तो शाखा अधिकारी से या बैंक मैनेजर से आप क्या कीजिए, संपर्क करें और पूछिए मेरा होम लोन आपने कम किया है या नहीं, ईएमआई कम हुआ हो सकता है कि ईएमआई कम हो सकता है टेन्योर कम हो, बहुत सारे बैंक का अलग अलग ये होते हैं, उसके टर्म्स कंडीशन होते हैं उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स, बाय, तक बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।